हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में टैन इन्वर्स के फॉर्मूलेज को देखेंगे एंड उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। हम लोग देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b, देन tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ओके, तो जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो गया, और ये tan राइट साइड में जाएगा तो a माइनस b विच इज a इज tan इनवर्स x, b इज tan इनवर्स y एंड दिस tan इनवर्स, ये tan इधर आ गया, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि ये कोई आपका एक नया फॉर्मूला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan a माइनस b का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सीखा था, उसी को इनवर्स में कन्वर्जन्स हो गए हैं। तो फिर से tan a minus b is equal to tan a minus b upon tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। इसी तरह से tan a plus b अगर हम देखेंगे तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा क्या होना चाहिए, विचार कीजिए। अगर ये a है, ये b है, तो tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई ग्रेटर देन 0 में वैलिड है। एट द सेम टाइम अगर एक्स वाई मेरे को लेस दैन 1 होगा, अगर लेस दैन 1 होगा तो हमारा सम ऑफ एंगल लेस दैन 90 डिग्री होगा। हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस दैन पाई बाई 2। ये तो आप समझ रहे होंगे कि x y दोनों पॉजिटिव है, तो ये एंगल 0 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ आइए, tan इनवर्स x लेस दैन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x लेस दैन cot इनवर्स y पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x लेस दैन tan इनवर्स 1 बाई वाई। tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन से, तो tan इनवर्स को हटाइएगा तो ऑपरेटर सेम रहेगा, सो एक्स वाई लेस दैन 1। तो इस तरह से जैसा हमने बोला कि अगर सम ऑफ एंगल्स 90 से लेसर से, तो हमारा कंडीशंस होगा एक्स वाई लेस दैन 1। बट ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का समेशन हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो, पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो, वैसे केस में हम इसे पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, कंडीशंस अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाइएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, चार्ट हो tan इनवर्स का समेशन करना है। अभी अभी हमने देखा कि 4 tan का समेशन का कोई फार्मूला नहीं है, 2 tan के समेशन का फार्मूला है। तो विच टू डजंट मैटर्स, कोई भी 2 ले लेते हैं, तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को करेंगे। देखिए इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो फर्स्ट वाला यूज होगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस
tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। तो ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स एलसीएम लीजिए 5 प्लस 3/15 माइनस 1 एंड हेयर tan इनवर्स 8 प्लस 7/56 माइनस 1। तो ये tan इनवर्स 8/14 सो 4/7 प्लस tan इनवर्स 8 7 15 और ये 55 आपका 5 से कटेगा। ठीक है, अगेन फिर से ये फॉर्मूला सेम लगाइए, tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। तो ये कितना हुआ देखिए, tan इनवर्स 44 प्लस 21/77 माइनस 12 दैट इज tan इनवर्स 65/65, so it is tan inverse 1 which is pi/4। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, 3 tan इनवर्स का समेशन pi/2 गिवन है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स का वैल्यू पूछा गया है। तो हमारा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स के समेशंस का है, तो हम पहले 2 को एक साइड में रखेंगे और तीसरे को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो देखिए क्या हुआ, tan इनवर्स xy/zr प्लस yz/xr अपॉन 1 माइनस xy/zr इंटू yz/xr इज इक्वल टू pi/2 माइनस tan इनवर्स zx/yr। इसको कैलकुलेशंस कीजिए तो tan इनवर्स x² yr प्लस z² yr अपॉन zx r² माइनस, या आप z एंड x काट देते हैं तो आपके पास r² माइनस y² आएगा इज इक्वल टू, लेकिन फिर एलसीएम में आप कैसे कीजिएगा, आप रहने देते इसको, काटिए मत, नहीं तो एलसीएम वाला ये काटने में आपको नहीं बनेगा। ओके, तो रहने दीजिए। तो zx इंटू r² माइनस y² हो गया, और ये हो गया cot इनवर्स zx/yr, जिसे tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल yr/zx लिखेंगे। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स अगर आप हटाते हैं तो देखिए क्या होगा, x² yr प्लस z² yr अपॉन zx r² माइनस y² इज इक्वल टू yr/zx। तो यहाँ से zx कैंसिल हो गया एंड yr आपका भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनली x² प्लस z² इज इक्वल टू r² माइनस y² है। y² को इधर कीजिए तो आपके पास x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r² आएगा। ठीक है, तो अगेन हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, जिसको यूज करके आप भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, 3 tan इनवर्स का समेशन tan इनवर्स 3 है, तो हमें सॉल्व करना है, दैट इज x का वैल्यू निकालना है। हम इन दोनों को लेते हैं और इसे राइट साइड में भेज देंगे। तो ये tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां देखिए tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस x इंटू वाई, इस टाइप से चलेगा। और यहां पर भी tan इनवर्स 3 माइनस x बाई 1 प्लस 3x। सब कुछ स्टैंडर्ड सोच के वर्क कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आपका 1 कैंसिल हो गया, सो tan इनवर्स दोनों तरफ हट जाएंगे,
ऊपर में 2x, नीचे में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड हियर 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। 1 1 2 होगा ये, तो ये बनेगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 6x स्क्वायर। अब सब कुछ लेफ्ट में कीजिए आप, तो एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखिए आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई वैल्यू x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यस, x बराबर -1, तो x बराबर -1 सेटिस्फाई करेगा, तो फैक्टराइजेशन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो -10x स्क्वायर, ठीक है, तो -10x स्क्वायर को x प्लस 1 से भागा दीजिएगा तो आपके पास -10x आएगा। अब ये -10x यहाँ घटाइए तो प्लस 6x, उसमें यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 6 आएगा। ओके, एंड नाउ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ भी रूट निकलेगा, ये भी रूट निकलेगा, तो आया क्या वो देख लीजिए, x इज इक्वल टू -1 और ये है 5 प्लस माइनस 25 में से 6 गए 19 रूट 19। अब विचार कीजिए, अगर x -1 है तो ये 0 और ये दोनों निगेटिव, तो ये तो दे नहीं सकता, सो -1 इज रिजेक्टेड। सेम, लगभग सेम केस हमारा 5 माइनस रूट 19 है, 5 प्लस रूट 19 है। अगर हम x की जगह 5 प्लस रूट 19 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो tan इनवर्स 3 तो आ ही नहीं सकता, तो बीच का ऑप्शन बचा है x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 19 ओनली। ठीक है, सिर्फ यही आंसर्स होंगे, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 है, तो हमें x का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। अगर हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो काफ़ी मुश्किल आएगा। हम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पर π/4 को हम लोग tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो देखिए क्या बना, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो tan इनवर्स दोनों साइड में हटा दिए जाएंगे और यहाँ एलसीएम लेने के बाद x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 आएगा। यहाँ से x आपका कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व करके लिखिए -1 अपॉन 2x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 2। लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर आपको ये कैंसिल आउट हो गया, वहाँ 1 x स्क्वायर 1/2, सो x आपका क्या आया प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का स्टार्ट हो गया है, फाइंड tan इनवर्स दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा, tan इनवर्स x माइनस
tan इनवर्स y के फॉर्मेट से। तो सेट करना है आपको, देखिए कैसे कीजिएगा, m इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स 1 प्लस, ठीक है। अब आपके पास है m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम m स्क्वायर ऐड करेंगे एंड m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्या हुआ, सिग्मा m इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ दो फैक्टर बना है, पहला फैक्टर है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m एंड दूसरा फैक्टर है m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है हमारा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसे हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा m बराबर 1 to n tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब आप वैल्यू रखना शुरू कीजिए, देखते हैं क्या होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले m का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 3 दिया और यहाँ 1 देगा। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस m का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो 4 और एक 5, 5 में से 5 प्लस 2 7 हो गया, जबकि 5 में से 2 घटाइएगा तो आपको 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कैंसिल होना शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग लास्ट टर्म लिखेंगे एक ही बार, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो कौन कौन कैंसिल होगा, ये tan इनवर्स 7 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये दोनों बचेंगे, जो बचेंगे उसको एक बार और लिख लीजिए। tan लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ओके। अब अगर n इन्फिनिटी है तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हुआ और ये tan इनवर्स 1 π/4, सो इट इज π/4। क्या होगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस ये भी आपका सीरीज का है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, फाई कॉट सिग्मा k इक्वल टू 1 to फाई कॉट इनवर्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 1 माइनस k, ठीक है। k कैंसिल हो गया, नीचे 1 है, ऊपर में k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो ये आपका फार्मूला में बन चुका है कॉट इनवर्स। अगर रेसिप्रोकल्स कीजिएगा तो आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। कॉट का फार्मूला सोचिए, कॉट a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, कॉट a माइनस b का फार्मूला कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये पहले लिखा जाएगा कॉट इनवर्स के माइनस, ये बाद में लिखेंगे के प्लस 1, ठीक है। अब ये सीरीज चलाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। फाई कॉट 1 रखेंगे तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स 2, 2 रखेंगे तो कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कॉट इनवर्स 5 माइनस कॉट इनवर्स 6, ओके। तो अब देखते हैं कैंसिलेशंस, यस ये लगातार कैंसिल्स हो रहे हैं। जो बचा उसको एक बार और लिख लेते हैं।
फाई cot inverse 1 minus cot inverse 6. So phi cot inverse 6 into 1 plus 1 by 6 minus 1. cot ऑफ cot inverse गायब करेंगे तो आपका 6 1 7 7/5 फाई कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, आपको 7 मिलेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्मा tan इनवर्स। तो यहां आप कैसे कीजिएगा, देखिए ये 1 आपके पास पहले से है, इनको x इंटू वाई कैसे कीजिएगा जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। ट्राई करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, नहीं डिफ्रेंसिएशन तो x में ही करना होगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 प्लस इसका फैक्टराइजेशंस x प्लस r इंटू एक्स प्लस r माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस r इंटू r माइनस, ये हो गया। इनका डिफरेंस यहाँ पर x प्लस r माइनस एक्स प्लस r माइनस 1 ये हो गया है। अब ये फार्मूले पे सेट आपका है, तो देखिए सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स x प्लस r माइनस tan इनवर्स x प्लस r माइनस 1। ठीक है, अब ये आपका सेट हो गया है। r का वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए, 1 रखिएगा तो आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x 2 रखिए 2, तो tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, क्या कुछ कैंसिल हुआ? यस। तो अब आप डायरेक्टली लास्ट टर्म पुट कीजिए इन tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। तो आपको इस तरह से कैंसिल होते जाएगा टर्म्स। ठीक है, तो बचा फर्स्ट एंड लास्ट tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x एंड दिस इज नथिंग बट fx। अब हमें f डैश 0 चाहिए, तो पहले f डैश 6 करेंगे। f डैश 6 आपका हुआ 1/1 प्लस x प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। f डैश 0 क्या होगा? f डैश 0 आपका हुआ 1/1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 0। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f डैश 0 का मॉडुलस 0 माइनस 1 का मॉडुलस विच इज 1। ये आपका 1 आ रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। tan इनवर्स 2/r प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसा करते हैं, अंदर में 2/2 देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ओके। -1 एंड +1 देते हैं और देखते हैं क्या होगा। ओके, चेक करते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आर प्लस 3 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका फार्मूला पे सेट हो गया है, तो आप कीजिए tan इनवर्स आर प्लस 3 माइनस tan इनवर्स आर प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n। अब r का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 2 रखिएगा तो 5 माइनस 3। अभी भी कुछ कटना नहीं स्टार्ट हुआ है और आगे बढ़ते हैं। 3 रखिए, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4। यस, अब कटना स्टार्ट हो गया। तो मतलब 2 टर्म के बाद ये कैंसिलेशन हो रहा है, तो आखिरी में भी मेरे को 2 टर्म बचाने होंगे। सो एक हम n-1 रखेंगे, n-1 रखेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस n रखेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 3 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। ठीक है, अब कैंसिलेशंस वाला काम है, तो ये सारे कैंसिल्स होते चले जाएंगे। यहां 2 टर्म है और 2 टर्म यहां पर है। एक बार लिख लेते हैं सबको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 3 प्लस tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, ये है टर्म्स। अब इनको क्या कीजिएगा, n इन्फिनिटी है तो ये दोनों इन्फिनिटी होने के कारण π/2 आपको देगा, π/2 प्लस π/2, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, 2 इंटू 3 6 मोर देन 1। सो पाई प्लस में जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3/1 माइनस 2 इंटू 3। तो ये पाई आपका कैंसिल हो गया और यहाँ बचा है क्या वो देख लीजिए, माइनस tan इनवर्स 5/-5। सो ओवरऑल tan इनवर्स 1 विच इज π/4। ओके, ये π/4 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से x1, x2, x3, x4 ये चारों अगर इस 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स के रूट से, तो हमें tan इनवर्स का समीशन चाहिए। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होगा वो देखिए, सिग्मा tan इनवर्स xi i बराबर 1 to 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका नहीं था इन एंगल्स का समेशंस वाला, वो फॉर्मूला चलेगा, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी tan इनवर्स s1 माइनस s3/1 माइनस s2 प्लस s4। ठीक है, तो ये बना कितना, tan इनवर्स s1 सम ऑफ सिंगल रूट्स sin 2 बीटा, s3 cos बीटा अपॉन 1 माइनस s2 cos 2 बीटा प्लस s4 माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, tan इनवर्स 2 साइन बीटा cos बीटा माइनस cos बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स cos बीटा कॉमन हो जाएगा तो 2 साइन बीटा माइनस 1
यहां साइन बीटा कॉमन होगा तो 2 साइन बीटा माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या है, देखिए tan इनवर्स कॉट बीटा CA पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट बीटा होगा विच इज पाई बाई 2 माइनस बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिग्मा कॉट इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 3/4, इसको क्या कर सकते हैं वो देखिए। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स आर स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, ये 3/4 का एडजस्टमेंट है, और इसका फैक्टराइजेशन आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ है। तो हम इसे कर सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n कॉट इनवर्स आर माइनस हाफ माइनस कॉट इनवर्स आर प्लस हाफ। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, आर का वैल्यू पुट कीजिए। आर का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा वो चेक कीजिए। 1 रखिएगा तो कॉट इनवर्स हाफ माइनस कॉट इनवर्स 3/2 प्लस 2 रखिएगा तो कॉट इनवर्स 3/2 माइनस कॉट इनवर्स 5/2। ये देखिए आपका कैंसिल होना स्टार्ट कर दिया, प्लस अब n रखिएगा तो कॉट इनवर्स n माइनस हाफ माइनस कॉट इनवर्स n प्लस हाफ। तो इस तरह से कैंसिल होते होते हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये है कॉट इनवर्स हाफ जिसे हम tan इनवर्स 2 बोलेंगे, एंड ये है कॉट इनवर्स इन्फिनिटी जिसका वैल्यू 0 होगा। सो फाइनली अपने पास tan इनवर्स 2 आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये एक्चुअली में है क्या। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से ये हुआ क्या वो देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2 का पावर r माइनस 2 का पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का पावर r इंटू 2 का पावर r माइनस 1। अब ये फार्मूला पे सेट है तो आप इसको क्या कर सकते हैं वो देखिए। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2 का पावर r माइनस tan इनवर्स 2 का पावर r माइनस 1। ठीक है, अब इसको सीरीज चला दीजिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। r बराबर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 2 रखिए tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2। कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया है, सो लास्ट रखते हैं n tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये कैंसिल होते होते यहाँ तक पहुँचेगा। अब अपने पास tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 है, tan इनवर्स 1 π/4 है, सो फाइनल इट इज π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सिग्मा tan इनवर्स 4r अपॉन r4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2, इसका देखते हैं कैसे होगा सेट। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ये 1 और ये जो बचा वो
हमारा R4 माइनस 2R² प्लस 1 को हम R² माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका दो फैक्टराइजेशन है, एक R प्लस 1 है और एक R माइनस 1 है। इनका डिफरेंस 4R एकदम सेट हो गया है। तो हम लोग फार्मूला करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा R बराबर 1 to n tan इनवर्स R प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 स्क्वायर प्लस 2 रखते हैं tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर, अभी भी नहीं हुए, प्लस 3 रखते हैं r tan इनवर्स 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, अब जाके कैंसिल हुआ। मतलब ये दो टर्मों का खेला है। तो अब लास्ट 2 रखेंगे n माइनस 1 को tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 2 बनेगा, tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला कट गया तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आखिरी वाला दोनों भी कट जाएंगे। अब देखिए ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है। आप एक बार फिर से इनको लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइ प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी है तो ये आपका π/2 देगा, ये इन्फिनिटी ये भी π/2 देगा, ये 0 ये 1 π/4 देगा, कुल मिला के आपका पाई माइनस 3π/4 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 आर्क तो इनवर्स होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर निकल जाएगा। कॉट इसका कैसे करें सेटिंग, कॉट n स्क्वायर प्लस n प्लस 4/2 हम लोग डिवाइड बाई 4 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4। तो देखिए क्या हुआ, 2 सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर्क को हम कॉट इनवर्स लिखेंगे। 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पर n प्लस 1/2 इंटू n/2 प्लस 1। ऊपर में देख लीजिए n स्क्वायर प्लस n को n प्लस 1 इंटू n कर दिए, 4 को 2 इंटू 2 4/4 1, और ये 2/4 का मतलब 1/2 होता है। सो n प्लस 1/2 माइनस n/2 ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा करते ही हमारा सेटिंग हो चुका है तैयार। सो 2 लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू m कॉट इनवर्स n/2 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1/2। ठीक है, और अब n का वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स 0/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस 1 रखेंगे तो कॉट इनवर्स 1/2 माइनस कॉट इनवर्स 2/2। आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, मतलब एक ही टर्म पे कैंसिल हो रहा है। अब जब m रखिएगा cot इनवर्स m/2 माइनस cot इनवर्स m+1/2, ठीक है। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया और आपका ये भी कैंसिल हो गया। जो बचा है उसको एक बार और हम लिख देते हैं, cot इनवर्स 0/2 माइनस cot इनवर्स m+1/2। cot इनवर्स 0 आपका 90 डिग्री है, π/2, एंड cot इनवर्स इन्फिनिटी आपका 0 है, सो इट इज π/4। ओके, इट इज π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, tan ऑफ सिग्मा cot इनवर्स 2r²। तो इसको क्या कर सकते हैं वो देखिए, इसको कर सकते हैं tan ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 5 cot इनवर्स 2r² को हम 4r²/2 कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम -1 एंड +1 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से हुआ क्या वो देखा जाए। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 5 cot इनवर्स 2r + 1 इंटू 2r - 1 + 1/2r + 1 माइनस 2r - 1। क्या ये सही है? सेट हो गया। 2 4r² - 1, यस, ये सेट हो चुका है। तो अब आपके पास tan ऑफ सिग्मा r बराबर 1 to 5 cot इनवर्स 2r - 1 माइनस cot इनवर्स 2r + 1। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, सीरीज सेट हो चुका है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। tan ऑफ 1 रखेंगे तो cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स 3, 2 रखेंगे cot इनवर्स 3 माइनस cot इनवर्स 5 प्लस लास्ट वाला 5 रखेंगे cot इनवर्स 9 माइनस cot इनवर्स 11। ओके, देखते हैं कैंसिलेशन। cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 5, cot इनवर्स 9। ओके, जो बचा उसको फिर से लिखते हैं। tan ऑफ cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स 11, इसे फार्मूला से हम लोग tan ऑफ cot इनवर्स 11.1 + 1/11 - 1। tan इनवर्स को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स से tan इनवर्स हो जाएगा 11 - 1 10, 11 + 1 12, सो इट इज 5/6। ये क्या होगा, 5/6 होगा। नेक्स्ट हमारा ये कासेक इनवर्स है, सिग्मा कासेक इनवर्स। कासेक इनवर्स क्या होता है, h/p होता है, और tan इनवर्स p/b होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स p अपने पास 1 है, b को हमें निकालना होगा। देखते हैं b² क्या होगा, h² - 1। तो इसमें इसके स्क्वायर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं ये क्या है, r4 + 2r³ r4 + 2r³ प्लस r² में 3r² है, 3r² प्लस r में आपके पास 2r है, प्लस कांस्टेंट टर्म में 2 है -1। तो ये 1 आपका कैंसिल हो जा रहा है, ये 1 आपका कैंसिल हो जा रहा है, और आपके पास यहाँ पर बच रहा है tan इनवर्स 1/r² प्लस r प्लस 1। इसका होल स्क्वायर कीजिए, r4 प्लस r² प्लस 1 प्लस 2r³
प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, तो ये क्या बना, tan इनवर्स सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस r बाई 1 प्लस r इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r बराबर 1 to n, r बराबर 1 to n। आप सीरीज निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, 1 कीजिएगा तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 रखिए tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। आप देख सकते हैं एक एक का खेला है, सो लास्टली n रखिए tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, तो आपका ये भी कैंसिल्स हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 को आप π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थ्योरी सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। थैंक यू।